चलिए, तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच मल्टीमीडिया मटेरियल लेके आया हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? तो अभी तक हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ा हुआ था। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, उसके अलग अलग प्रकार क्या हैं, टीचिंग एड क्या होते हैं, टीचिंग मटेरियल क्या होता है, टीचिंग मटेरियल के क्या फायदे हैं, टीचिंग मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और वह कैसे बनाया जाता है, वह किस किस रूप में होता है, वो ऑडियो रूप में कैसा होता है, विजुअल रूप में कैसा होता है, ऑडियो विजुअल रूप में कैसा होता है, उसके प्रोजेक्टिव एड्स कैसे कौन कौन से थे, नॉन प्रोजेक्टिव एड कौन कौन से थे, उसका क्लासरूम में कैसे हम यूज करेंगे, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा करी हुई थी। दूसरे वीडियो में हमने चर्चा करी कि टेक्स्ट बुक क्या होता है। टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक के बारे में हमने बताया हुआ था। तो टेक्स्ट बुक के साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ था कि कंटेंट क्या होता है, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, इसके बारे में बताया था। टेक्स्ट बुक कैसे बनती है उसके बारे में बताया हुआ था। टेक्स्ट बुक का निर्माण कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी आवश्यकता टेक्स्ट बुक की क्यों होती है, इन सब के बारे में विस्तार में चर्चा हो चुकी थी। एक अच्छा टेक्स्ट बुक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण है, बाह्य रूप में, आंतरिक रूप में तथा उसके ऑब्जेक्टिव के रूप में, इन सब के बारे में बुरी चर्चा हो गई थी। ये सब पीछे वाले वीडियो में है, आप वहां से चाहें तो देख सकते हैं। वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, वो आपको लाइव में मिल जाएगा, तो वहां से आपको सभी कंटेंट जो है वो मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो ये मल्टीमीडिया का शेयर हम जरा कर दें तो बहुत सारे लोग इसको देखने लगे। जस्ट अ सेकेंड। नेशनल वेबिनार, चलिए एटलीस्ट इतने लोग तो देखेंगे। चलिए, तो मल्टीमीडिया के बारे में हमको जानकारी करनी है। जैसे मीडिया है, मीडिया मीडिया क्या होती है? जैसे प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया है, तो ऐसे एक मल्टी मीडिया होती है। मीडिया मतलब बहुत साधन, मीडिया मतलब साधन। साधन में जहां एक से अधिक साधन, जहां पे एक से अधिक साधन हो वह कहलाती है क्या? मल्टी मीडिया कहलाती है। तो हम मल्टी मीडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड वर्क करेंगे। बहुत बढ़िया है, सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो बोर्ड भी बराबर दिख रहा है सभी को, या बोर्ड में कहीं कोई समस्या है? बोर्ड बिल्कुल क्लियर है? बोर्ड बिल्कुल क्लियर है सभी को? चलिए, अगर क्लियर हो तो मुझे एक मैसेज कर देंगे। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम यहाँ से अब मल्टीमीडिया के बारे में शुरुआत करेंगे। मल्टीमीडिया क्या है, और इसको खत्म करने के बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। तो मल्टीमीडिया जो है वो है क्या, पहले ये समझ लेते हैं मल्टीमीडिया है क्या। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया है क्या, इसके बारे में जानते हैं। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया को कहते हैं क्या? तो मल्टीमीडिया मतलब होता है कि एक से अधिक साधन का उपयोग, एक से अधिक साधन का उपयोग, इसे कहते हैं मल्टीमीडिया। यानी एक से अधिक, जहां पे एक से अधिक साधनों का उपयोग हो और वो इंटरैक्टिव हो जाए थोड़ा, तो उसे कहते हैं क्या? मल्टीमीडिया। तो यह कंप्यूटर से संबंधित जो है, कंप्यूटर में वह जानकारी जहां पे ऑडियो विजुअल एनिमेशन सब कुछ आकर के आ जाए, ऑडियो विजुअल एनिमेशन सब कुछ उसी में आ जाए, तो कहते हैं क्या? वो होती है मल्टीमीडिया। तो इसमें क्या आता है, मल्टीमीडिया में आता क्या क्या है? मल्टीमीडिया में टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट यानी उसमें कंटेंट होगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट भी कई प्रकार का हो सकता है। टेक्स्ट भी जो है वह कई प्रकार का हो सकता है। टेक्स्ट भी कई प्रकार का हो सकता है। तो टेक्स्ट कैसा हो सकता है? तो टेक्स्ट जो है वह ऑडियो के रूप में हो सकता है, और टेक्स्ट जो है वह वीडियो के, वह जो है लिखित के रूप में हो सकता है, यानी प्रिंट, प्रिंट प्रिंट यानी राइटिंग के रूप में, राइटिंग के रूप में हो सकता है। तो टेक्स्ट जो है वह ऑडियो के रूप में हो सकता है, और टेक्स्ट जो है वह प्रिंट यानी राइटिंग के रूप में हो सकता है। तो ऐसे टेक्स्ट टेक्स्ट रखते हैं। साथ साथ में ग्राफिक्स, ग्राफिक्स रखते हैं। ग्राफिक्स के बाद जो है वो हम इमेजेस रखते हैं, इमेजेस रखते हैं, वीडियोस रखते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, ऑडियो, इन सभी का
इन सभी का मिला हुआ रूप, साथ साथ में हम एनिमेशन रखते हैं। एनिमेशन इनको जो है हम रखते हैं जब हम इनको एक ही फ्रेम में लेके आते हैं। जब हम इनको एक ही फ्रेम में लेके आते हैं उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। जब हम इसको एक फ्रेम में लेके आते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। फोन उठाना जरा प्रवीण भाई, अब पकड़ो, चालू से जवाब आपो, आपो इन्हें जवाब से बाहर जाओ, बाहर बाहर बाहर। तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, इन सभी को जब हम एक साथ में एक ही फॉर्मेट में लेके आते हैं, एक ही जगह पे लेके आते हैं, तो वो इस प्रकार का प्रयोग जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मल्टीमीडिया। देखिए इसमें एक मीडिया एनिमेशन है, दूसरा मीडिया ऑडियो है, तीसरा वीडियो है, इमेज भी है, उसी में ग्राफिक भी है, उसी में टेक्स्ट भी है। ये सारी चीजें एक ही जगह पे सारी चीजें आ गई है, एक ही चीजें एक ही बात में सभी चीजें आ गई है। जैसे अभी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आपके साथ में बात कर रहा हूँ, आप लोग जो है वह जूम पर लगे हुए हैं, जूम पर लगे हुए हैं, तो जूम पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, जूम पर बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी प्रकार का क्या है? मल्टीमीडिया ही है। यहाँ पे मैं, आप मुझे देख भी पा रहे हैं, आप मुझे देख भी पा रहे हैं, मुझे सुन भी पा रहे हैं, साथ साथ में मेरी हलचल सब कुछ आप देख पा रहे हैं। वहीं पे कहीं मैंने मैंने साथ साथ में आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ था, साथ साथ में यहाँ पे ये भी दिख रहा है। वहीं अगर मैं आपको इसमें पीपीटी स्लाइड करूँ, पीपीटी स्लाइड करूं तो पीपीटी मतलब पीपीटी अगर शेयर करूं तो अभी आप देख पाएंगे। तो ये सब क्या है? इसमें टेक्स्ट भी का प्रयोग हो रहा है, इसमें ग्राफिक का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें इमेजेस का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें वीडियो का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें एनिमेशन का भी प्रयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वहीं अगर मैं कह दूं इसी के नीचे जो पट्टी के रूप में चलती रहे, पट्टी के रूप में चलती रहे, तो अगर वह कैप्शनिंग, जिसको कहते हैं कैप्शनिंग, कैप्शनिंग की साइन होती है, तो कैप्शनिंग अगर हम उसी में डाल दें, तो कैप्शनिंग अगर डाल दें तो ये भी क्या होगा? चलती रहेगी। साथ साथ में वहां कैप्शनिंग चल रही है और हमने उसी में साथ साथ में साइन भी रख दी, यानी ये कोने में साइन भी चल रही है। अगर वो साइन भी चल रही है तो ये भी क्या होगा? ये मल्टीमीडिया का ही रूप होगा। यानी अगर मान लीजिए कहीं वह साइन में कोई बात कर रहा है और साथ साथ में उसका कन्वर्जन जो है वीडियो में है। साइन अगर कोई बात कर रहा है, उसका कन्वर्जन जो है वो ऑडियो में है, ऑडियो से क्या हो रहा है? उसी को कन्वर्ट किया जा रहा है इसमें। साथ साथ में एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, कोई ऐसी चीज है जिसको कि बता नहीं सकते हैं, जिसको समझा नहीं सकते हैं, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट चीज, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज जो है वो पिक्चर के जरिए लोगों को पता चल गया। वहीं जो है वो कोई ऐसी बात कही जा रही है जो बात को अगर हम वीडियो में प्रदर्शित करें, छोटी सी बात है, अगर हम वीडियो में प्रदर्शित करें तो वीडियो से भी जो है वो इंटरैक्टिव बन सकता है। तो जैसे आप जब पीपीटी स्लाइड शेयर करते हैं तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, तो क्लिक करेंगे तो वो चीज जो है वो वीडियो के रूप में दिखाई देने लगी, वही चीज ऑडियो के रूप में दिखाई देने लगी। तो ऐसे ढेर प्रकार के साधन, ऐसे ढेर प्रकार के साधन जब एक ही चीज में, एक ही वस्तु पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे या एक ही जगह पे आ जाती है, उसका हम जब यूज करने लगते हैं तो सब कहलाता है क्या? मल्टीमीडिया का प्रयोग। मल्टीमीडिया का प्रयोग जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब में एक से कई सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, एक से कई सारी इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या है? वही प्रकार का वह मल्टीमीडिया का साधन है। जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो में ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, उसमें एनिमेशन भी होता है, उसमें पिक्चर भी होता है, ये सब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप उसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीमीडिया जो है वह कह सकते हैं कि माध्यम, जो सूचनाओं का वह साधन है, मल्टीमीडिया सूचनाओं का वह साधन है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, मल्टीमीडिया सूचनाओं का वह साधन है, सूचनाओं का वह साधन है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें टेक्स्ट का प्रयोग हो रहा है, ग्राफिक्स का प्रयोग हो रहा है, इमेजेस का प्रयोग हो रहा है, वीडियोस का प्रयोग हो रहा है, ऑडियोस का प्रयोग हो रहा है, एनिमेशन का प्रयोग हो रहा है, उसमें इन सभी का प्रयोग हो रहा है, प्रयोग होकर के जो बातों को दी जा रही है। तो वह सूचनाओं का यह सब क्या है? वह माध्यम है, सूचनाओं का माध्यम इसे कहते हैं। इन सारी सूचनाओं का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, टेक्स्ट के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है, ग्राफिक्स के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है, इमेजेस के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है, वीडियो के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऑडियो के रूप में पता था, एनिमेशन के रूप में वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसे कहते हैं क्या? मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया जो है, यहां तक मैंने आपको बताया। अब बात कर सकते हैं तो मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में क्या होता है कि वह यूजर को सूचित करता है, वह यूजर को बताता है कि आप कैसे कैसे क्या चीज को आप इस्तेमाल करोगे और उसको किस रूप में आप ग्रहण करोगे। यानी यह यूजर को बताता है, जो प्रयोग करने वाला है, मतलब जो प्रयोग करने वाला है, या फिर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चा क्या करेगा? तो बच्चा उस पढ़ाते समय, अगर मान लीजिए आप पढ़ाते समय आपने मल्टीमीडिया का प्रयोग किया, पढ़ाते समय मल्टीमीडिया का आपने प्रयोग किया, जब आपने पढ़ाते समय मल्टीमीडिया का प्रयोग किया, तो आप उसी में ये सारी बातें प्रयोग कर रहे हैं। क्या? उसी में टेक्स्ट भी प्रयोग कर रहे हैं, उसी में ग्राफिक भी प्रयोग कर रहे हैं, उसी में इमेज भी प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो भी प्रयोग कर रहे हैं, ऑडियो प्रयोग कर रहे हैं, एनिमेशन भी प्रयोग कर रहा है। तो बच्चा इन सब चीजों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। बच्चा जैसा होगा, अगर उसको देखना पसंद है, बच्चे को देखना पसंद है, तो बच्चा जो है वो वीडियो को देख करके वो कर लेगा।
वीडियो देख लेगा, साथ साथ में कैप्शनिंग होगी। अगर आपकी कैप्शनिंग चल रही है, साथ साथ में उसकी पट्टी चल रही है, तो कैप्शनिंग को बच्चा क्या करेगा, वहां से एक्वायर कर लेगा, यानी वीडियो और कैप्शनिंग से बातों को ग्रहण कर लेगा। वहीं अगर कोई बच्चा ऐसा है जो वीडियो नहीं देखना चाहता, खाली ऑडियो ऑडियो सुनना चाहता है, तो बच्चा क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहीं पे कोई लो विजन वाला व्यक्ति है या कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, तो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है या फिर कोई लो विजन वाला है, तो लो विजन वाले के लिए हम वीडियो तो काम नहीं आएगा, कैप्शनिंग भी काम नहीं आएगी, तो वहां पे क्या काम आएगा, वहां पे ऑडियो काम आएगा। तो ऑडियो जो है वो उसको काम आएगा। तो ऐसे हम सभी लोगों के लिए ग्राह्य हो, सभी पब्लिक के लिए ग्राह्य हो, सारी पब्लिक इसको देख सके, सारी पब्लिक इसको, सारे बच्चे इसको ग्राह्य कर सके, तो सारे बच्चों को ग्राह्य करने के लिए हम क्या करते हैं, इतनी सारी बातों का जो है चीज लेके आते हैं, इतनी सारी बातों को लेके आते हैं। और साथ में इसका और क्या इस्तेमाल होता है, मल्टीमीडिया पढ़ाते समय मल्टीमीडिया का प्रयोग हम इन सारे चैनलों का प्रयोग करते हैं, इन सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। पढ़ाते समय मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। अब मल्टीमीडिया जब प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते समय हम करते क्या है, तो करते हैं उसमें हम इन सारी वस्तुओं का जब इस्तेमाल करते हैं तो 100% रिजल्ट लेने के लिए बात करते हैं। यानी मल्टीमीडिया से बच्चों को सब कुछ एक ही जगह पे हम देने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सारी बातें जो है वो हम एक ही जगह पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 100% पहुंचाने के लिए, 100% पहुंचाने के लिए हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। 100% ज्ञान पहुंचाने के लिए, एक्सेस कराने के लिए, पहुंचाने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। यहाँ पे शिक्षक जो है उसमें हर वो चीजें रखता है जिससे कि सारे बच्चे, उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो डाइवर्स लर्नर के हो, चाहे वो सारे बच्चे हो, चाहे किसी प्रकार के बच्चे हो, उन सारे बच्चों तक आपकी बात पहुंचे, बच्चे उससे एक्वायर कर सके और उनको थोड़ा इंटरटेन भी हो, उनको मजा भी आए, उनको आनंद भी आए, तो आनंद के साथ में वह सीखे। तो इसलिए मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। तो मल्टीमीडिया जो है इस तरह से होता है। अब मल्टीमीडिया को बात करते हैं, मल्टीमीडिया को कहते हैं, मल्टी में मल्टी का शब्द ले लेंगे तो मल्टी का शब्द कहेगा क्या, मल्टी मतलब बहु, मीडिया मतलब सूचना, मल्टी सूचना या बहु, मीडिया मतलब रास्ते, बहु रास्ते, एक से अधिक रास्ते। मल्टीमीडिया को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको अगर दो भागों में बांटेंगे तो मल्टी मतलब होता है क्या, बहु, और मीडिया मतलब क्या, रास्ते। मीडिया मतलब क्या होगा, माध्यम या रास्ते, माध्यम या रास्ते। अब हम बात करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यह एक से अधिक रास्ते, किसी भी चीज को, किसी भी सूचना को पहुंचाने के एक से अधिक रास्ते या एक से अधिक माध्यम। कहीं भी किसी को सूचना पहुंचानी है, कहीं भी यहां से सूचना जो है, इससे सूचना यहां पहुंचानी है, इससे सूचना इनको पहुंचानी है। कई लोग हैं यहाँ पे, इनको सूचना पहुंचानी है, तो यहाँ सूचना पहुंचाने के लिए, सूचना पहुंचाने का माध्यम क्या होगा, इनको सूचना पहुंचाने का माध्यम क्या होगा, ये माध्यम हो सकता है टेक्स्ट, ये माध्यम हो सकता है ऑडियो, ये माध्यम हो सकता है वीडियो, ये माध्यम हो सकता है कैप्शनिंग, ये माध्यम हो सकता है क्या, ये माध्यम हो सकता है एनिमेशन, ये माध्यम हो सकता है क्या, ये माध्यम हो सकता है पिक्चर, इमेजेस। ये सब क्या है, ये एक व्यक्ति अपनी सूचनाओं को, मान लीजिए ये व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति क्लास में शिक्षक है, तो शिक्षक क्या करेगा, यह व्यक्ति करेगा क्या, तो शिक्षक जो है वह करेगा क्या, वह अलग अलग तरीके अपनाएगा। या तो यही इन सारी बातों को एक ही चीजों में क्लिप बना करके, वीडियो की क्लिप छोटी सी बना करके वह जो है इनको भेजे, जिसमें टेक्स्ट भी हो, जिसमें ऑडियो भी हो, जिसमें वीडियो भी, जिसमें कैप्शनिंग भी हो, जिसमें एनिमेशन भी हो, जिसमें पिक्चर भी हो, इमेज भी हो, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके इनको भेजे। यहाँ कौन है, या बच्चे हैं, ये शिक्षक है, यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो है, अब इसमें स्टूडेंट्स जो अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो ऑडियो लर्नर हो, चाहे विजुअल लर्नर हो, चाहे कैनेस्थेटिक लर्नर हो, चाहे कोई जो भी लर्नर हो, वह सारे लर्नर अपने अपने हिसाब से इस वीडियो से टेक्स्ट के रूप में अगर लेना चाहे तो टेक्स्ट में ले सकते हैं, ऑडियो के रूप में लेना चाहे तो ऑडियो के रूप में, वीडियो में लेना चाहे, कैप्शनिंग के रूप में लेना चाहे, एनिमेशन के रूप में लेना चाहे, जैसे लेना चाहे उसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार की वैरायटी, अलग अलग प्रकार का माध्यम, अलग अलग प्रकार के माध्यम से उसी बच्चे को एक ही प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। जब एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्रकार के माध्यमों से दिया जाता है तो उसी को कहते हैं क्या, मल्टीमीडिया।
मल्टीमीडिया कहते हैं, जिसमें एक ही चीज, एक ही वस्तु में कई प्रकार के माध्यम से वस्तु को पहुंचाने की, संदेश को पहुंचाने की कोशिश करी जाती है, तो उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। अगर हम बात करें तो बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें, सरल शब्दों में बात करें तो सरल शब्दों में बात करें तो क्या कहेंगे कि ये जितनी बातें हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सब का जो है वो मिला-जुला रूप है, मिला-जुला रूप है, उसी को कहते हैं क्या? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में सारे कंटेंट, चाहे वो ऑडियो का कंटेंट हो, चाहे वीडियो का कंटेंट हो, चाहे कैप्शनिंग हो, चाहे एनिमेशन हो, इन सभी का कंटेंट जो है वो मिल करके मल्टीमीडिया का निर्माण करता है, उसी से मल्टीमीडिया का निर्माण होता है। चलिए, तो मल्टीमीडिया के बारे में आपने जाना। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया जो है जब से कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर जब से लोगों तक पहुंचा है, कंप्यूटर जब से लोगों तक पहुंचा है, जब से मोबाइल लोगों तक पहुंचा है, तो यह इसका क्रेज और बढ़ गया है, इसका क्रेज और बढ़ गया है, और एक्सेस होना, बच्चों तक एक्सेस कराना ये और आसान हो गया है। तो ऐसे ही इसीलिए क्लासरूम में यह कहा जाता है कि सभी शिक्षकों को जो है वह कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, और इसी के जरिए बच्चों को वह आसानी से पहुंचा सकते हैं, बातों को पहुंचा सकते हैं। तो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या फिर किसी अन्य माध्यम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उन प्लेटफॉर्म पे उनके जरिए ऐसे साधन जिसमें कि सारे ज्ञान हो, उन ज्ञान के माध्यम से हम बच्चों को पहुंचा सकते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। अब बात होती है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में बहुत सारी चीजों की साधन की जरूरत पड़ती है। जब हम मल्टीमीडिया बनाते हैं तो मल्टीमीडिया में बहुत सारी बात वस्तुओं को, उसका हम और विस्तार पढ़ेंगे। तो मल्टीमीडिया जो हम प्रयोग करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें मल्टीमीडिया में क्या जरूरत पड़ती है? तो मल्टीमीडिया में हमको मेमोरी की जरूरत पड़ती है, मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। यानी मेमोरी हमारे पास जहां पे हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अगर फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम जो है अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में उसकी मेमोरी का उपयोग करते हैं, यानी उसमें वह चीज रहती है, और उसी में से, उस मेमोरी से निकाल करके हम जो है बच्चों तक प्रदर्शित करते हैं, बच्चों तक लेके जाते हैं। अब जो है यह आज बात करें तो यह मल्टीमीडिया का उपयोग है कहाँ पे? तो मल्टीमीडिया का प्रयोग बहुत जगह पे हो गया है। इसकी विस्तार में जो है हम चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे कहाँ पे है, तो शिक्षा में बात करें, खेल में बात करें, तो शिक्षा में बात करें, और रोजगार में बात करें, हर जगह पे जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीमीडिया जो मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया के माध्यम से और क्या हो रहा है? तो मल्टीमीडिया के माध्यम से वेबसाइट अगर देखें तो वेबसाइटों पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मल्टीमीडिया के साधन मिल जाएंगे, यानी वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, वो भले यूट्यूब पर ना हो, वो वीडियो आपको मिल जाएगी वहां से। अगर वहां उन लोगों ने बनाया हुआ है तो वीडियो अगर अपलोड किया हुआ है तो वहां से आपको मिल जाएगी। तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, आपको फेसबुक से मिल जाएगा, अन्य जगहों से आपको उसके वीडियो के फॉर्म में। और वो वीडियो ऐसा वीडियो जिसमें कि सभी चीजें, उसमें टेक्स्ट भी है, उसमें कंटेंट भी है, उसमें जो है वीडियो भी है, उसमें ऑडियो भी है, उसमें इमेज भी है, उन सारी चीजों का मिला जुला रूप जो है वो मिल जाता है। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया, अब मल्टीमीडिया के बारे में, मल्टीमीडिया की जरूरत कहां पड़ती है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मल्टीमीडिया की आवश्यकता क्या क्या पड़ती है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी मल्टीमीडिया अगर हमको तैयार करना है, मल्टीमीडिया अगर हमको बनाना है, तो उसके लिए हार्डवेयर क्या क्या चाहिए हमको। जब हम मल्टीमीडिया बनाएंगे, मल्टीमीडिया रूम बनाएंगे, मल्टीमीडिया का रूम बनाए, या फिर मल्टीमीडिया का प्रयोग करें, मतलब अगर हमको मल्टीमीडिया का प्रयोग करना है तो हमको एक रूम बनाना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्थाएं चाहिए, तो तभी जाकर के तो हम वीडियो बना पाएंगे। तो हम वो वीडियो बना पाएंगे, उसमें वो सारी बातें आ पाएंगी, टेक्स्ट आएगा, एनिमेशन आएगा, ऑडियो आएगा, वीडियो आएगा, सब उसी में आ पाएगा। तो उसके लिए मल्टीमीडिया रूम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, चलिए बात करते हैं। तो मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता, मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता, क्या क्या हार्डवेयर लगेगा? हार्डवेयर की आवश्यकता, उसके लिए हार्डवेयर क्या क्या लगेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब इसमें इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, यह टीएलएम का भाग होता है, यानी यह टीएलएम का भाग होता है। अब चूंकि अब कंप्यूटर आ गया है, तो कंप्यूटर में इसीलिए इसको मीडिया को भी रखा गया है, इसीलिए जो मल्टीमीडिया उसको भी रखा गया है, और जो मल्टीलिंगुअल मटेरियल उसको भी रखा गया है। तो मल्टीलिंगुअल की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी आज हम मीडिया की जो है मल्टीमीडिया की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या क्या इसमें कौन कौन से हार्डवेयर की आवश्यकता लगेगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हार्डवेयर में जैसे जैसे कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर चाहिए, जो है उसके लिए वो जरूरत पड़ेगी। हाई स्पीड का प्रोसेसर चाहिए, हाई स्पीड का हाई स्पीड प्रोसेसर हाई स्पीड का प्रोसेसर चाहिए, वो चाहिए, मतलब वो
ताकि वो फटाफट फटाफट चला सके, या नहीं कि आपने आपकी 8 GB 10 GB 50 GB का डेटा हो गया, 50 GB का मटेरियल आ गया, वीडियो हो गया, अब वो जो चल ही नहीं रहा है, या फिर ऐसा कोई आपने सॉफ्टवेयर डाल लिया तो अब चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे प्रोसेसर जो है वो हाई स्पीड वाला चाहिए ताकि वह फटाफट प्रोसेस करके वो बना सके, ऑडियो से वीडियो कन्वर्ट कर सके, वीडियो से ऑडियो कन्वर्ट कर सके, वह इमेज को ले सके, वह सभी चीजों को ले सके। तो इसलिए हाई स्पीड का प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। और क्या, और उसके लिए मेमोरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। मेमोरी में भी उच्च भंडारण वाली, यानी उसकी हाई कैपेसिटी वाली हम उसको कहते हैं 1 TB। टीबी 1 TB का हो सकता है या 1 GB का हो सकता है। तो वो उसको जीबी से काम नहीं चलने वाला, जीबी से नहीं काम चलने वाला, उसको टीबी चाहिए उसको, जीबी से नहीं काम चलेगा, टीबी चाहिए, या टीबी के बाद वो, और उसके बाद भी बड़ी वाली जो है वह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 1 TB का उसके अंदर उसके फोन उसके कंप्यूटर में जो है उतनी जरूरत चाहिए, उतना उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मेमोरी भी जरूरत है ताकि जो चीज आए, जो आप वीडियो या जो ऑडियो बना रहे हो, जो मीडिया बना रहे हो, जो मीडिया बना करके डाल रहे हो, वो सेव रहे उस मेमोरी में। तो इसके लिए इतनी उच्च भंडारण की क्षमता भी इसके अंदर में होनी चाहिए। और क्या, तो अगर आप बना रहे हो, सीडी है कोई, अगर आपके पास कोई सीडी है, तो सीडी हो डीवीडी हो, तो सीडी डीवीडी राइटर भी चाहिए उसके साथ में। या आप सीडी ले सकते हैं, चाहे डीवीडी ले सकते हैं, सीडी ले सकते हैं, डीवीडी ले सकते हैं, चाहे कोई पेन ड्राइव हो। आजकल सीडी और डीवीडी का काम लगभग खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी जो नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं, उन नए कंप्यूटर में सीडी और डीवीडी नहीं आ रही है। तो पेन ड्राइव सबसे सीधा तरीका है। तो पेन ड्राइव आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। और पेन ड्राइव भी वो पहले 2 GB वाली आती थी, 4 GB वाली आती, 8 GB वाली थी, तो अब उतने से भी काम नहीं चलने वाला है। तो आपके पास वो लंबा जीबी वाला पेन ड्राइव आप ले सकते हैं, या फिर हार्ड डिस्क ले सकते हैं। उसके लिए हार्ड डिस्क, यानी अगर आपका ये भर गया है, अगर मेमोरी भर गई है, तो आप अलग से एक हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं, जो कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसकी जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकता है। और वहीं पे आपको जैसे माइक्रोफोन चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, माइक्रोफोन लिया हुआ है। माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो माइक्रोफोन की लगेगी जरूरत। माइक्रोफोन की जरूरत लगेगी। वहीं और क्या लगेगी आपको, कैमरा की जरूरत लगेगी। कैमरा की जरूरत लगेगी। अगर आप वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या वहां पे अगर कुछ बना रहे हैं, तो कैमरा की जरूरत लगेगी। तो कैमरा हो गया। फिर जो बोलने के लिए बोलने वाला भी चाहिए। कौन कौन बोलेगा, कौन इंटरप्रीट करेगा। मान लीजिए अगर कोई साइन में कर रहा है, उसका कन्वर्ट अगर आपको बोलने में करना है, तो वो कोई व्यक्ति चाहिए। या फिर अगर कोई एक्शन कर रहा है, तो एक्शन करने वाला कोई चाहिए, तो वो एक व्यक्ति भी चाहिए, कन्वर्ट करने वाला, और फिर एक जो है उसको बनाने वाला। तो वह व्यक्ति भी चाहिए, यानी वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए। साथ साथ में जो है आप डिजिटल कैमरा ले सकते हैं, या फिर वह जो है वो ले सकते हैं। वहीं पे आपको जो है साउंड सुनने के लिए क्या, साउंड का वो चाहिए आपको, मतलब माइक चाहिए आपको। तो साउंड प्रोसेसर की आपको जरूरत लगेगी। तो ऐसे इतनी सारी बातें जो है आपको हार्ड डिस्क के रूप में, या ये हार्डवेयर के रूप में इतनी सारी वस्तुओं की जरूरत लगेगी, जो कि जब आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीमीडिया जब बनाएंगे, या फिर आप उसमें वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो बनाने के लिए आपको इतनी सारी बातों की जरूरत पड़ेगी। जो हार्डवेयर है, जो बाहर से दिखते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं क्या क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत लगेगी। इसके अलावा भी जैसे जैसे आपकी डिमांड लगेगी, जैसे जैसे आपकी इच्छा लगेगी, अब यहाँ पे आप स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल सकते हैं, जो है डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपीयू भी आपको इसमें लगेगा। आपको सीपीयू भी, मतलब ये अभी इसमें ये जो हाई स्पीड का प्रोसेसर है, ये सब लगेगा कहाँ, तो कंप्यूटर के साथ साथ में सीपीयू भी लगेगा। सीपीयू लगेगा ताकि ये सारी बातें उसमें आ सके। अब सीपीयू में वो सारी लेटेस्ट वस्तुओं वाला, जो कि विंडो 10 है, और उसमें उसके साथ में जो ऑफिस है, वो ऑफिस, वो आज की जो जनरेशन का है, वो ऑफिस उसके साथ में सपोर्ट करने वाला, जो सॉफ्टवेयर आज के चल रहे हैं उसके साथ में सपोर्ट करने वाला, ये सब चीजें जो है प्रोसेसर भी उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये मैंने हार्ड डिस्क के बारे में बताया। चलिए आइए बात करते हैं, जो है ये हार्डवेयर के बारे में बताया। अब हम इसको सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन सी जरूरत लगेगी। अगर आप ये सब मिनिमम है, ये मिनिमम है, जो कि इतने से आपको इतना तो चाहिए ही। इसके अलावा आपकी जितनी कैपेसिटी होगी, आप जितना उसके लिए साउंड प्रूफ रूम चाहिए,
साउंड प्रूफ रूम की आवश्यकता पड़ेगी और वहां पे बिल्कुल जो है बिल्कुल एक ट्रेंड रूम और ट्रेंड व्यक्ति की जरूरत लगेगी जो कि आसानी जो हर काम को क्विकली कर सके। अब बात करते हैं हार्डवेयर की जगह पे सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमको लगेगी। चलिए तो कौन कौन सॉफ्टवेयर की जरूरत लगेगी उसकी बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन सा लगेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता में जैसे अब आपका आपकी आपकी डिमांड क्या है, आप कैसा वीडियो बनाना चाहते हो, तो वो उसके लिए अगर आप जो है ऐसे कुछ पावर पॉइंट में बनाना चाहते हो तो पावर पॉइंट का होना चाहिए आपके पास, यानी एमएस ऑफिस होनी चाहिए, आपके पास एमएस ऑफिस होना चाहिए, उसके आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस होना चाहिए, एमएस ऑफिस होना चाहिए। साथ साथ में आपके पास पेंट होना चाहिए। आपके पास जो है वो अगर आप पिक्चर को कन्वर्ट कर रहे हैं, पिक्चर को बना रहे हैं, तो पिक्चर को कन्वर्ट और पिक्चर को बनाने के लिए आपको उसके लिए अलग से जो है वो फोटोशॉप होना चाहिए। वो फोटोशॉप होना चाहिए, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आपके अंदर में हो तो आप उसको चलाएं, उसको यूज करें। अब ऑफिस में तो सारे कुछ आ जाएंगे, वो पावर पॉइंट आएगा, एक्सेल आएगा, सब कुछ ऑफिस में आ जाएगा। उसके अलावा पेंट और ये चाहिए। जैसा जैसा आपके पास सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए अगर आप जूम पे कर रहे हैं और गूगल पे कर रहे हैं या फिर आप कहीं और वीडियो पे कर रहे हैं तो ओबीएस पे कर रहे हैं, तो ओबीएस का सॉफ्टवेयर आपके पास चाहिए, ओबीएस का सॉफ्टवेयर चाहिए, जूम का सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के आधार पे आप जो है वो काम करने लगेंगे। साथ साथ में जितने भी उससे एडिशनल एडिशनल जो ऐप की जरूरत है वो एडिशनल ऐप की आपको जरूरत लगेगी। जो आप करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जहां ऑडियो और वीडियो दोनों को मिलाकर के काम करना चाहते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों को काम करने के लिए आपको उसकी जरूरत लगेगी। वहीं जैसे उसके लिए भी अलग अलग से आते हैं, फिल्मोरा आता है और भी ढेर प्रकार की जो है ऐप होते हैं, वो ऐप का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब क्या है, ये उसके सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है और हमारी डिमांड के आधार पे हम अगर हम उसी में साउंड को भी लेना चाहते हैं, साउंड के अलग अलग अगर हम सब अलग अलग प्रकार के साउंड लेना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार के साउंड भी उसमें आ सकते हैं। अभी तो जो है गूगल में इसमें ऑफिस में एक नया ऑफिस ने दे रखा है वीडियो एडिटर, तो वीडियो एडिटर आपके पास वहां पे होना चाहिए। वीडियो एडिटर वीडियो एडिटर हो और वीडियो एडिटर भी आपका चलने वाला हो ताकि आप कहाँ पे कट करेंगे, कहाँ पे क्रॉप करेंगे, कहाँ पे जो है उसको ऐड करेंगे, कहाँ पे साउंड डालेंगे, ये सब चीजों को डालने के लिए वीडियो एडिटर हो आपके पास। वीडियो एडिटर के साथ साथ में क्रॉपिंग का हो, अपलोड करने के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए हो, रिड्यूस करने के लिए वीडियो को रिड्यूस करने के लिए भी आपके पास हो, क्रॉप करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर हो, या फिर अगर एक ही ऐसा सॉफ्टवेयर लो जहाँ पे रिड्यूस भी हो सके, क्रॉप भी हो सके, ताकि आपके पास अगर इतनी बड़ी बहुत ज्यादा एमबी की या बहुत ज्यादा जीबी की अगर आपके पास कैपेसिटी वाला हुआ वीडियो है तो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एमपी3 टू अगर एमपी3 है तो एमपी3 से वीडियो कैसे करेंगे, वीडियो से एमपी3 कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों का भी जो है आपके पास ऐप होना चाहिए। यानी एमपी थ्री या एमपी4 एमपी3 या एमपी4 को करने के लिए, एमपी3 या एमपी4 को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ऐप होना चाहिए। तो ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं। हार्डवेयर जो मैंने बताया था वो सब सामने दिखते हैं, ये सब सामने नहीं दिखते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपके पास अगर रहेंगी तो आप आसानी से वीडियो को बना सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं और वीडियो को दिखा सकते हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार के एनिमेशन देने के लिए भी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एनिमेशन बनाने की सॉफ्टवेयर भी आप इसमें ले सकते हैं जिससे कि आप उसको और अच्छा से बना सकते हैं, उसको आप और अच्छा बना सकते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर लगे, आपका वीडियो अट्रैक्टिव लगे, इंटरेक्टिव लगे। तो अट्रैक्टिव लगने के लिए आपको ये सब सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और इसको कैसे करना है, इसको कैसे संचालन करना है, उसकी ट्रेनिंग भी ट्रेंड व्यक्ति भी आपके लिए चाहिए ताकि वह ट्रेंड व्यक्ति आपके लिए इस्तेमाल कर सके। जो आप वीडियो बना रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो बना रहे हैं या वीडियो जो आप मल्टीमीडिया का जो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बनाने के लिए आपको जो है वो अच्छा हो और सुंदर लगे, इसके लिए जरूरत लगती है। चलिए तो ये सॉफ्टवेयर की मैंने बात कर दी। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया के घटक क्या है। मल्टीमीडिया के घटक क्या है, यानी कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं मल्टीमीडिया में, क्या क्या होते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। मल्टीमीडिया के घटक ये हो गया हो तो हम आगे चलें, अगर ये हो गया हो तो हम आगे चलें। चलिए हो गया है लगभग, आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया के घटक की चर्चा, कंपोनेंट जिसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के घटक क्या है, घटक उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत थोड़ा सा पॉइंट है तो डीप में ना ले आकर के एकदम इजी में बता देंगे। मल्टीमीडिया के घटक,
घटक क्या है, तो घटक को समझ लेते हैं। घटक अलग अलग प्रकार के घटक हैं, अलग अलग प्रकार के घटक है। घटक कौन कौन से हैं, तो घटक को समझ लेते हैं। घटक है, पहला घटक पाठ, टेक्स्ट। टेक्स्ट पाठ जिसको कहते हैं, पाठ, पाठ या टेक्स्ट, इसी को कहते हैं टेक्स्ट। अब वो टेक्स्ट कैसा हो सकता है, ये जो पाठ है वह कैसा हो सकता है, तो पाठ जो है वो रिटेन में हो सकता है। रिटेन, रिटेन में हो सकता है। जो लिखा हुआ पाठ आपको देना है, जो लिखा हुआ पाठ आपको देना, तो वो टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट के साथ में उसका वीडियो चलता रहेगा, साथ में उसकी कैप्शनिंग चलती रहेगी। या टेक्स्ट जो है वो कैप्शनिंग के नीचे में हो। यहाँ पे जो है वीडियो चले, यहाँ पे वीडियो चले। वीडियो चलने के साथ में अगर आप चाहो तो ये जो टेक्स्ट है, जो रिटेन है, ये ऊपर ऊपर लेके जा सकते हो। यानी ये लिखते हुए टेक्स्ट आए, और साथ साथ में यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो, ये पूरा वीडियो चले। यहाँ पे ये वीडियो चले, ये वीडियो चले। आप यहाँ चाहो तो साइन में, अगर कोई साइन में उसका प्रयोग करा तो साइन का प्रयोग करा सकते हो। साथ में अगर आपको अपना कुछ जो है आपको ऐड देना है, आपका ऐड देना, तो आप यहाँ पे नीचे जो है वो अपना ऐड दे सकते हो। तो ऐसे वीडियो में एक साथ में कई चीजें, यहाँ पे एनिमेशन भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, यहाँ पे साइन भी आ रहा है, और यहाँ पे कंटेंट भी आ रहा है। ये पूरा चीज जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो वीडियो क्या होगी, बिल्कुल अट्रैक्टिव होगी, और बच्चे इससे आनंद लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे कोई कंटेंट है, तो कंटेंट में यहाँ पे आप बोल्ड भी कर सकते हो, तो बोल्ड को बता करके आप यहाँ पे क्लिक करा सकते हो, या इसी को जो है आप यहाँ पे ऐसा एनिमेशन ला करके जो वीडियो है इसका जो चल रहा है उसका वीडियो आप यहाँ बता सकते हो कि ये देखो, ये है, ये जानवर है, या ये जो भी है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो बता करके ये चीज यहाँ पे दिखेगी, और साथ में साइन, अगर आपको साइन चाहिए तो साइन भी आप दिखा सकते हो। तो ऐसे जो विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति है उसको साउंड से पता चल जाएगा, जो हियरिंग इंपेयर्ड व्यक्ति है उसको साउंड से पता चल जाएगा, और जो हियरिंग इंपेयर्ड व्यक्ति है उसको साइन से पता चल जाएगा। और जो देखने वाला ऑडियो विजुअल दोनों है उसको देखना और सुनना दोनों से पता चलेगा। वो दोनों से वह देख करके, समझ करके अट्रैक्टिव, छोटे से समय में पूरा का पूरा ज्ञान बच्चा प्राप्त कर पाएगा, और बड़ा व्यक्ति भी उसे छोटे समय में बड़ा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को रिटेन और ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में आप रख सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं ग्राफिक्स। दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है, अब ग्राफिक्स भी आप रखेंगे तो ग्राफिक्स कैसा होगा, वह कैसा दिखेगा, उसका देखने का तरीका कैसा, उसका लुकआउट कैसा होगा। तो लुकआउट कैसा होगा वो ग्राफिक्स भी आप बनाएंगे कि कितने में कैसा आएगा, कितने में कैसा आएगा, तो ग्राफिक्स भी आप रखेंगे। ग्राफिक्स ही आपके वीडियो को सुंदर बनाता है, आपको वीडियो को और अच्छा बनाता है। तो ग्राफिक्स जो है उसमें उसका कंपोनेंट है ग्राफिक्स भी। और तीसरा कंपोनेंट है ऑडियो, यानी ऑडियो की जरूरत लगती है। उसके लिए क्या जरूरत लगती है, ऑडियो की, ऑडियो जरूरत लगती है। यानी जब आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें ऑडियो भी लगेगा, और क्या लगेगा, उसमें वीडियो लगेगा। क्या क्या आपको जरूरत लगेगी, तो जो है टेक्स्ट लगेगा, ग्राफिक लगेगा, ऑडियो लगेगा, वीडियो लगेगा, और क्या लगेगा, एनिमेशन लगेगा। यानी एक एक वीडियो बनाने में, एक मल्टीमीडिया वाले वीडियो बनाने में इतनी चीजों की आवश्यकता लगती है। क्या क्या लगती है, उसके घटक कौन कौन से हैं, तो टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट भी आपको लेकर के रखना पड़ेगा, ताकि आप उसको कहाँ सेट करोगे। ग्राफिक्स भी आपको बना करके रखना पड़ेगा, ग्राफिक्स सोच कर रखना पड़ेगा। इसी ग्राफिक्स में हमको टेक्स्ट को रखना है, इसी ग्राफिक्स में हमको ऑडियो को रखना है, इसी ग्राफिक्स में हमको वीडियो को रखना है, और इसी ग्राफिक में हमको एनिमेशन भी रखना है। तो ग्राफिक के अंदर भी ये सारी बातें आएंगी। तो ग्राफिक पहले डिसाइड करके रखना है, फिर जो है वो कंटेंट को डिसाइड करके रखना है, ऑडियो भी साथ में कंटेंट रखना है कि ऑडियो आपके वीडियो के साथ साथ में चले, ऑडियो और वीडियो साथ साथ में चले। यानी कि आप वीडियो कुछ अलग कह रहा है और ऑडियो कुछ अलग कर रहा है, अगर आपने कुछ बैकग्राउंड दी हुई है तो बिल्कुल साथ साथ में चले। साथ साथ में चलने के लिए, मान लीजिए ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे पास वीडियो नहीं है, हमारे पास कभी वीडियो नहीं होती है, तो वीडियो की जगह हम इमेज रखते हैं। हम जब मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं तो वीडियो अगर नहीं है हमारे पास, अपनी वीडियो नहीं बना रखी है, हमारे पास खाली पिक्चर्स है, खाली इमेजेस है, तो इमेजेस को क्या करते हैं, ये इमेजेस को हम ले लेते हैं, इमेजेस को ले लेते हैं, और इमेजेस जो है वो रील का काम करती हैं, रील का काम करती हैं। तो वो रील जो है चलती रहती है, वो रील इस इमेज में जैसे जैसे चलती रहेंगी वैसे वैसे जो है वो वीडियो बनाता रहेगा। तो ये इमेज जो है वो चलने लगेंगी। हम वीडियो में क्या होता है, वीडियो में हमारी इमेज ही होती है, वो चलती होती है। जो हम अभी हमारी इमेज है वो चल रही है, एक सेकंड की, 2 सेकंड की, वो चलते रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे इमेज को हम क्या करेंगे, चलना बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, वीडियो का रूप ले लेगी। तो ये वीडियो के साथ में जो इमेज है उसके साथ में गाना भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे सेट होना चाहिए। तो सेट करने के लिए उसमें एनिमेशन की आवश्यकता पड़ती है, और सेट करने के लिए साथ में उसमें टाइमर की आवश्यकता पड़ती है। तो वह सब इसी ग्राफिक्स में लेके आते हैं। तो ऐसे हम टेक्स्ट की जरूरत, ग्राफिक की जरूरत, ऑडियो की जरूरत, वीडियो की जरूरत और एनिमेशन की जरूरत पड़ती है। इन सभी चीजों के आधार पे हम क्या करते हैं, कोई एक मल्टीमीडिया का वीडियो बना पाते हैं। और वो मल्टीमीडिया का वीडियो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो मल्टीमीडिया का वीडियो हमारा अलग अलग प्रकार के रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या हो सकता है।
तो जो है मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ कहाँ होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। घटक जान गए आप, घटक 5 होते हैं। इन घटक के आधार पे हम वीडियो का निर्माण करते हैं। अगर कभी प्रश्न आया क्या क्या घटक होते हैं तो आप इसके जवाब दे सकते हैं। चलिए, अक्सर प्रश्न आता है, मल्टीमीडिया तो आजकल नया है और सबके नया क्या, अब तो पुराना हो चुका है, सभी लोग इसका यूज करते हैं, तो इससे प्रश्न जो है ये ज्वलंत है, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया के घटक हो गए, तो मल्टीमीडिया के जो है उपयोग समझते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मल्टीमीडिया का उपयोग कौन कौन लोग करते हैं, उपयोगकर्ता कौन कौन है मल्टीमीडिया के उपयोग। मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है वह एजुकेशन के क्षेत्र में होता है, शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में होता है मल्टीमीडिया का उपयोग। शिक्षा, मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा में होता है। और कहाँ होता है मल्टीमीडिया का उपयोग, तो एजुटेनमेंट में, एजुटेनमेंट ध्यान करिए, एजुटेनमेंट मतलब शिक्षा मनोरंजन, शिक्षा मनोरंजन मतलब उससे बच्चों को शिक्षा भी हो रही है, मिल रही है, और बच्चों को मनोरंजन मिल रहा है, जिसको कहते हैं एजुटेनमेंट। ये इसको कहते हैं एजुकेशन, इसको कहते हैं एजुकेशन, और इसको कहते हैं एजुटेनमेंट, इसको कहते हैं एजुटेनमेंट। तो एजुटेनमेंट में शिक्षा और मनोरंजन दोनों का हो रहा है, बच्चे का, बच्चे को मनोरंजन भी मिल रहा है, साथ साथ में जो है उसको मनोरंजन भी हो रहा है, शिक्षा भी मिल रही है, तो इसको कहते हैं एजुटेनमेंट। तो अब आजकल की वीडियो जो आ रही है वो एजुटेनमेंट से संबंधित ही आ रही है, उसमें दोनों बच्चे को मिले, बच्चा उसमें आनंदित भी हो और आनंदित होते 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 वो जो बच्चा पढ़ भी ले। तो ऐसे ही खेल खेल में, पहले खेल खेल में होता था, यहाँ वीडियो देख करके आनंदित होते हुए बच्चा पढ़ ले। तो एजुटेनमेंट की वीडियो जो है छोटी क्लास के लिए एजुटेनमेंट की वीडियो रखते हैं। और क्या, विज्ञापन कराने के लिए, अगर आपका कोई एडवर्टीजमेंट करना है, अगर आपको विज्ञापन कराना है तो विज्ञापन करने के लिए भी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। व्यवसाय में अगर हमको व्यवसाय अपना बढ़ाना है, व्यवसाय पढ़ाना है, तो हम भी उसके लिए भी क्या है, ये मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं, वीडियो बना करके जो है हम अपलोड करते हैं, उससे हमारा ये होता है। कला, अगर हमको अपनी कला बढ़ानी है, आर्ट, कला में भी इसका इस्तेमाल होता है, आर्ट में। तो कला कला के लिए भी हम जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, चाहे कि अलग 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 प्रकार की, दुनिया में कलाओं की कमी नहीं है, कला अलग अलग प्रकार की, किसी भी कला में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कला में हो सकता है, और मनोरंजन तो सबसे बड़ा साधन है, और मनोरंजन ही इसका तो मेन उद्देश्य है। मनोरंजन, मनोरंजन हम देखते हैं कि आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जो है वो मनोरंजन का साधन यह वीडियो का रूप हुआ है। तो वीडियो से जो है हम मनोरंजन करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, हम जितने पिक्चर वगैरह देखते हैं, जितने सीरियस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मनोरंजन ही होते हैं। तो मनोरंजन हमको कैसे मिलता है, वो वीडियो के जरिए मिलता है। तो ये मनोरंजन जो है इसका मेन साधन है। हम न्यूज करने के लिए, हम मास मीडिया में अपना बात पहुंचाने के लिए, प्रिंट मीडिया में अपनी बात पहुंचाने के लिए, उन सब जगहों पे जो है या हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है इन इन रूपों में, मनोरंजन के रूप में, समाचार के रूप में, और जो है कला के रूप में, व्यवसाय के रूप में, विज्ञापन के रूप में, और शिक्षा मनोरंजन के रूप में, शिक्षा के रूप में हम इनका इस्तेमाल, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, मल्टीमीडिया का जो है हमने प्रयोग समझ लिया। अब हम मल्टीमीडिया के कुछ फायदे समझ लेते हैं। मल्टीमीडिया के फायदे क्या है, मल्टीमीडिया के फायदे क्या है। चलिए, तो मल्टीमीडिया के फायदे पढ़ लेते हैं। अब मल्टीमीडिया कैसे बनाते हैं, ये हमको बनाने की, बनाना मेरा यहाँ काम नहीं, मैं बनाना नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि कंटेंट क्या क्या है। अब बनाने का काम जो है, वो बनाने का काम, अब ये आप ये वीडियो उठा करके देख लेंगे, हमारा वीडियो उठा के देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बना हुआ है। तो ऐसे जो है, ऐसे अनेक प्रकार की वीडियो है, बस मुझे खाली आपको एक कंटेंट बता देना है, ज्ञान बता देना कि ज्ञान जो इस तरह से होता है। अब बनाने का काम अगर मैं यहाँ बताने लगूंगा तो टाइम इसमें ज्यादा जाएगा, तो खाली मैं इसलिए मैंने आपको कंपोनेंट, इसके जो मेन मेन चीजें है, वो मैंने मेन मेन चीजें आपके साथ में शेयर कर दी। क्योंकि यह प्लेटफॉर्म जो है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैं सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे, मतलब मैं सारी चीजें दिखा नहीं सकता कि यहाँ पे ये जो है, ये मीडिया है, ये प्रिंट है, ये टेक्स्ट है, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, मुझे खाली बताना है। तो अगर आपको देखना है तो इसके लिए हम अलग एक दूसरी वीडियो बना देंगे, उसमें आप उसको देख सकते हैं, ताकि वह खाली वहां मुझे वहां पे बोर्ड वर्क नहीं करना रहेगा। बोर्ड वर्क नहीं, मैं खाली वो वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, तो वहां से जो है वो कंटेंट को उठा सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, तो मीडिया के जो है वो मल्टीमीडिया के फायदे देख लेते हैं कि फायदे क्या है। मल्टीमीडिया के फायदे, मल्टीमीडिया के फायदे क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मल्टीमीडिया के फायदे क्या है। तो इससे सारे लोगों को फायदा हो सकता है। कौन कौन फायदा हो सकता है, तो इसमें एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही जगह से अलग अलग प्रकार के जो लर्नर है, चाहे ऑडियो लर्नर हो, चाहे वीडियो लर्नर हो, चाहे कैनेस्थेटिक लर्नर हो, सभी लर्नर को एक ही प्लेटफॉर्म से फायदा मिल जाएगा, एक ही फायदा मिल जाएगा। तो ऐसे जो है यह यूजर फ्रेंडली होता है, और यह बहुउद्देशीय होता है। यह क्या होता है, यह यूजर फ्रेंडली होता है। जो प्रयोग करने वाले हैं, जो प्रयोगकर्ता क्या के यह
योग होता है, तो इसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली होता है। ये क्या है, ये यूजर जो मल्टीमीडिया है वह यूजर फ्रेंडली होता है। ये कोई भी इसको यूजर इसको प्रयोग कर सकता है, कोई भी प्रयोग करता है, चाहे वह घर पे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वह जवान व्यक्ति हो, चाहे वह जो है वह कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है और हर किसी के लिए उसी प्रकार से वीडियो बनाई जाती है। तो ये हर कोई दे सकता है। इसमें जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको जो है आकर के वहां दौड़ना है, आपको पढ़ना है, इसकी जरूरत नहीं है। आप गए, आपने देखा और आपको अपने ज्ञान ले लिया। तो यह जो है इसमें एनर्जी की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनर्जी, शक्ति, एनर्जी मतलब शक्ति, देखने की समझने की शक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं होती है। चलिए, तो बहुत एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यह क्या है, यह बहुसंवेदी होता है। मैंने कहा कि इसमें एक से कई सारी चीजों का जरूरत है, इसलिए क्या होता है, यह बहुसंवेदी होता है। यह बहुसंवेदी, बहुसंवेदी मतलब क्या, इससे बच्चा बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा देख भी सकता है, बच्चा सुन भी सकता है। बच्चा देख भी सकता है, बच्चा सुन भी सकता है। तो दो दो संवेदी दो संवेदना का प्रयोग कर रहा है बच्चा, देख करके और सुन करके दोनों का संवेदना प्रयोग कर रहा है। तो इससे जो है वो ये भी हो सकता है। कहीं कहीं कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिसे बच्चा टच करके भी कर सकता है। बच्चा टच करेगा तो टच करके भी बच्चे को पता चल जाएगा। तो इसे यहाँ पे 3 संवेदनाओं का प्रयोग हो गया, यानी वह देखता भी है, सुनता भी है और टच भी कर रहा है। तो ऐसे 3 संवेदनाओं का प्रयोग करके बच्चा जो है वह यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे जो काइनेस्थेटिक लर्नर है वो भी इसका यूज कर पा रहे हैं, जो ऑडिटरी लर्नर है वो भी इसका प्रयोग कर पा रहे हैं, जो वीडियो लर्नर है वो भी इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो सभी लोग जो इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए क्या होती है, जो मल्टीमीडिया वो बहुसंवेदी होती है। यह जो है व्यापक होती है और इंटरैक्टिव होती है। यह क्या होती है, व्यापक होती है, व्यापक होती है और इंटरैक्टिव होती है। इंटरैक्टिव मतलब क्या, यह मतलब आनंददायी होती है, आनंददायी होती है। इससे जो है इंटरेक्शन और बढ़ता है। जो हमारा ध्यान केंद्र है, ध्यान केंद्र जो है और बढ़ता है। तो इंटरैक्टिव होती है, ये इंटरैक्टिव होती है। ये जो है वह व्यापक होती है और इंटरैक्टिव होती है। यह भी हमने देख लिया। और क्या, यह लचीली होती है। लचीली होती है मतलब क्या, कि आप चाहो तो इसको भगा करके भी देख सकते हो। आप चाहो तो इसको, मतलब अगर आपको फास्ट फास्ट करके ये जाना है, आपको फॉरवर्ड 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 करना है, तो आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके आप इसको देख सकते हो। या आपको बिल्कुल स्लो स्लो करके देखना है तो आप स्लो स्लो करके सकते हो। अगर आपको जो है आवाज को म्यूट करके सुनना है तो आप आवाज को म्यूट कर सकते हो। आपको जो है वहां पे आपको चाहिए कि चलो हम वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो वीडियो नहीं देखना चाहते तो आपने वीडियो को बंद करिया और खाली ऑडियो सुन रहे हो, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नहीं ढेर प्रकार के ऑप्शन इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो यह जो है यह लचीला होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, लचीला। इसमें कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है। जब मल्टीमीडिया का जब वीडियो बनता है उसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है कि आपको यही करोगे तभी खुलेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं खुलेगा। ऐसा नहीं है। इसमें जो है हर प्रकार का ऑप्शन उसमें देखने को मिलता है, तो इसलिए लचीला होती है। और इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग प्रकार के ऑडियंस कर सकते हैं। कोई भी ऑडियंस हो, इसका हर प्रकार के ऑडियंस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार के ऑडियंस, ऑडियंस मतलब श्रोता या देखने वाले, सभी प्रकार के ऑडियंस या दर्शक, सभी प्रकार के ऑडियंस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के ऑडियंस के लिए यह होती है। तो यह अलग अलग जगहों पे मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ हो सकता है, तो वह जो है वह रोजगार में हो सकता है, वह जो है वह अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, सूचनाओं को पहुंचाने के लिए हो सकता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हो सकता है, वह मनोरंजन के लिए हो सकता है, वह गेम खेलने के लिए हो सकता है। तो अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग हो सकता है। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय प्रयोग, बहुउद्देशीय प्रयोग होता है, यानी अलग अलग जगहों पे वो क्या, आप गेम में कर सकते हो और रोजगार में सकते हो, व्यवसाय में कर सकते हो, पढ़ाई में कर सकते हो और इंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हो। अलग अलग जगहों पे इसका प्रयोग कर सकते हो। तो बहुउद्देशीय प्रयोग भी करती है। इसमें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी, वो भी टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्री, तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान देती है यह, तकनीकी तकनीकी का ज्ञान देती है।
तकनीकी का ज्ञान देती है। तो ये सब क्या है, इसके इसके ये सब सारे फायदे हैं। ये फायदे, इतने सारे फायदे हम एक जगह से रह करके लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आज के समय में देखिए, आज के समय में देखिए, आज कोरोना का समय है, सभी बच्चे घर पे बैठे हैं, तो घर पे बैठे हैं, हम उनको कैसे अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। सभी जितने भी सेटअप थे, जितने भी लोग थे, जितने भी स्कूल के लोग थे, उन्होंने अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को, जो उनका फिजिकल क्लासरूम का साइज था, जो क्लासरूम का साइज था, उसमें उन्होंने छोटे छोटे जो है वह ऐसे मल्टीमीडिया के रूम उन्होंने बना लिए, मल्टीमीडिया के रूम बना लिए। और उस मल्टीमीडिया के रूम से जो उन लोगों ने ऐसे वीडियोस बना करके, मल्टीमीडिया के रूम से मल्टीमीडिया के वीडियो बना करके वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, वहां पे पढ़ा करके। यानी वो बच्चे घर पे ही है, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करा करके पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके पास नहीं आके पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने कोई है भी नहीं, मेरे सामने कोई नहीं है, मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ। मैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सामने बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे सामने मेरे बच्चे जो है वो जूम पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जूम पे पढ़ रहे हैं, बट मैं क्या हूँ, मैं, मेरे सामने नहीं है, वो फेस टू फेस नहीं है। बट फेस टू फेस ना होने के बावजूद भी हम मैं रियल टाइम आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो इस तरह से मल्टीमीडिया से जो है वो रियल टाइम भी ज्ञान दिया जा सकता है, साथ साथ में जो है वह उसको बाद में भी बच्चा जो है इसको स्टोर रहेगा, तो बच्चा बाद में भी इसको देख करके, सुन करके, समझ करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो रियल टाइम और बाद में, इन दोनों का फायदा यह जो है वह देती है। इसके फायदे ये सब है। तो ये हमने फायदे देख लिए, चलिए इसके गैर फायदे देख लेते हैं थोड़े से। इसके गैर फायदे क्या है, इसके गैर फायदे क्या है, गैर फायदे देख लेते हैं। मतलब ये किसी भी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है, किसी भी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है। तो इसके नुकसान क्या है, नुकसान के लिए तो देख रहे हैं कि आजकल जो ऑनलाइन पीरियड है, ऑनलाइन का समय है, इस ऑनलाइन समय में बच्चे मोबाइल में देख देख के उनकी आंखें खराब हो रही है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं। और क्या, वो जो है उसके फ्रेंडली हो जा रहे हैं, और इसे मूवमेंट बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे मूवमेंट करना चाहिए, बच्चे वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इसमें अब ये पता नहीं चलता, मल्टीमीडिया में ढेर सारी जानकारी है, मल्टीमीडिया में ढेर सारी जानकारी है, कौन सी जानकारी लेनी है, कौन सी जानकारी उनके अप्रोप्रिएट है। वहां पे ट्रैफिक बहुत है, ज्ञान का ट्रैफिक, मतलब अभी तक हम रोड पे जान देखते थे तो वहां पे गाड़ियों की ट्रैफिक होती है, यहाँ पे ज्ञान का ट्रैफिक है। अब ज्ञान की ट्रैफिक में किधर से जाएं, कौन से रास्ते से जाएं कि हम आगे पहुंच जाए, वो पता नहीं है। सारे ज्ञान एक जैसे दिख रहे हैं कि हमारा जो टारगेट वहां कैसे पहुंचे वो नहीं पता चल पाता। तो ऐसे ज्ञान के टारगेट को पता करने के लिए जो ट्रैफिक है उससे हमको निजात पाने की जरूरत होती है। तो ऐसे ट्रैफिक ये ज्यादा देता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जानकारियां एक जगह पे होती है, तो इसमें से कौन सी जानकारी हमारे अप्रोप्रिएट है वह समझना जरूरी होता है, और वह समझाना जरूरी होता है। तो इसके जो है वह गैर फायदे क्या है, गैर फायदे देख लेते हैं। गैर फायदे तो यहाँ पे पहला है क्या, पहला है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, सूचनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, जिससे कि उस बच्चे को समस्या आती है कौन सी जानकारी अप्रोप्रिएट है, कौन सी जानकारी अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको समझने में उसको जो है समय लगता है। अब यहाँ अगर हमने वीडियो बनाया तो वीडियो को कंपाइल करने में समय लगता है, वीडियो को कंपाइल मतलब क्या, उसको बांधने में, उसी में एनिमेशन लगाने में, उसमें वीडियो लगाने में, उसी में ऑडियो लगाने में, उसमें समय लगता है। जैसे जैसे अभी हम यहाँ पे आपका, हम जूम पे वीडियो बना रहे हैं, मैं जूम पे लेक्चर आ रहा हूँ, जूम पे लेक्चर होने से जूम पे आ जाएगा। अब इसमें से जब, अब मैं कब शुरू करता हूँ कब खत्म करता हूँ, शुरू करने से पहले शुरू हो जाती है और बाद तक खत्म होती है। तो बीच की दायरा जो है उसको हमको कट करना पड़ता है कि हमको ये वाला चीज, ये अननेसेसरी है, अननेसेसरी 8 मिनट 7 मिनट जो है अननेसेसरी होता है। तो वो अननेसेसरी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जुड़ेंगे तब तक क्लास शुरू होगी। ऐसे यूट्यूब पे भी जब लोग जुड़ जाएंगे तब क्लास शुरू करेंगे, नहीं तो कुछ लोग अभी डेली हैं, कुछ लोग जो है वो आने को है, तो ऐसे सब लोग आ जाए तो फिर शुरू किया जाएगा, तो उसका जो है आनंद आएगा। तो ऐसे ये जो अननेसेसरी टाइम है, अननेसेसरी टाइम को कट करना, पहले अननेसेसरी टाइम के बाद वाले को कट करना। तो अब इन दोनों को कट करने में समय लगता है। कट करके अब उसमें क्या जरूरी है, कहाँ पे एनिमेशन है, कहाँ पे ऐसी चीज है जिसका ब्लर है या कुछ है, तो उसको ब्लर करना या उसको हटा देना या रिमूव करना, उसको भी चीज को हमको करना पड़ता है। तो करने के लिए हमको ये लास्ट में कट करना, फिर बीच में कट करना, जहां जरूरत वहां कट करना, और फिर उन सभी को क्लब करना, कंपाइल करने में इन सब में समय लगता है। एक वीडियो को अपलोड करने में या एक वीडियो को पहुंचाने में समय लगता है। रियल टाइम है तब तो कोई बात नहीं है, लाइव चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लाइव में तो सभी लोग देख रहे हैं। बट अगर उसके बाद लाइव को अगर हमको लाइव टाइम तक चलाना है, आगे तक चलाना है, तो उसको हमको कंपाइल करके उसको सेट करना पड़ता है। तो सेट करने में क्या है, वह समय लगता है। तो इसमें कंपाइल करने में समय लगता है, क्या कंपाइल करने में समय लगता है। जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो इंटरेक्टिव वीडियो बना रहे हैं क्लासरूम के लिए, उसमें समय लगता है, कंपाइल करने में समय लगता है। अब यह सब में क्या है, यह सब टीचिंग का पार्ट है, ये सब टीचिंग का पार्ट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। और आप लोग भी इसका इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, तो क्या चीज है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। अब यह क्या है, यह महंगा हो सकता है,
यह महंगा हो सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप ही यही देखिए, आप ही यही देखिए कि मेरे पास मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, मैं अभी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, मेरे पास वो तो मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो इंटरेक्टिव बोर्ड होना चाहिए, इंटरेक्टिव बोर्ड होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। हालांकि स्मार्ट बोर्ड जो है वो आ जाएगा इस महीने के अंत में या अगले महीने में, हम स्मार्ट बोर्ड की जो है रिक्वायरमेंट हम अपनी पूरी कर लेंगे। बट अभी जैसे तुरंत होना चाहिए तो तुरंत नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये महंगा है, ये महंगा है। हम इतना इतना बड़ा वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का जो है हम स्मार्ट बोर्ड लेके आएंगे, उसका यूज कितना है? तो ये सब चीजें जो है वो बहुत मतलब जरूरी होती हैं। मैंने पीछे इसके बाद हार्डवेयर जितनी बताई, हार्डवेयर को इस्तेमाल लेके आना, हार्डवेयर को स्टैंड करना, एक हार्डवेयर को अगर स्टैंड करना तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा होगा। तो 1.5 से 2 लाख रुपया हार्डवेयर इस्तेमाल करना, फिर 1.5 से 2 लाख रुपया जो है इसको इस्तेमाल करना। तो ऑनलाइन वीडियो के लिए, ऑनलाइन तैयारी के लिए, एक मल्टीमीडिया को तैयार करने के लिए कम से कम 6 से 7 लाख रुपया खर्चा होना है। तो अब क्या है, ये महंगा है। तो अब उसका यूज कितना है, यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है वो उस पर डिपेंड करता है, तो महंगा हो सकता है। मल्टीमीडिया की फाइलें बहुत बड़ी हो सकती हैं, मल्टीमीडिया की फाइलें बहुत बड़ी होती हैं। फाइलें जो आपने बनाया तो फाइलें बड़ी हो सकती हैं, तो उसको स्टोरेज करने के लिए फाइलें बड़ी हो सकती हैं, तो स्टोरेज करने के लिए आपको अलग-अलग प्रकार के हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, अलग-अलग प्रकार के हार्ड डिस्क जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपने 1 टीबी का हार्ड डिस्क दिया हुआ वो भर जाए, वो फील हो जाए। आपका प्रोसेसर, आपका अगर 1 टीबी का हार्ड डिस्क अगर फील हो गया, तो जो प्रोसेसर आपका वो काम नहीं करेगा, प्रोसेसर काम नहीं करेगा तो बिल्कुल धीरे-धीरे चलेगा। अब धीरे-धीरे चलेगा तो आप कब तक अपलोड करोगे? अब अच्छा, इसके साथ आपको अगर अगर हाई स्पीड का इंटरनेट नहीं रहेगा, अगर आपके पास हाई स्पीड का इंटरनेट नहीं रहेगा, तो ये वीडियो सारी अपलोड नहीं होगी। एक दिन नहीं, वो कितने भी दिन लगा दो, अगर आपके पास हाई स्पीड का इंटरनेट नहीं है तो वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो आपका जो आपने जो वीडियो बनाया है वह काम नहीं आएगा। तो इसलिए हाई स्पीड की इंटरनेट की आवश्यकता भी पड़ती है। हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता, जो कि अब गांव एरिया में है, शहर एरिया में तो ठीक है। अगर गांव एरिया में है तो हाई स्पीड तो जो वहां पे अगर 4G है तो 4G 2G में आकर के बदल, 3G भी नहीं है, 2G में आकर बदल जाता है। तो 2G से कितनी स्पीड आएगी और 2G से कितना वो तेजी चलेगा और कितना वो अपलोड करेगा? 2G में तो वो आएगा ही नहीं, व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो बताओ ये वीडियो कहां से अपलोड होगी? तो ऐसे बहुत सारे जो है वो रीजन होते हैं, गैर फायदे भी वीडियो के जो है वो बनाने में या इसको तैयार करने में, ये सब इसके दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए, ये सब हमने बात कर दिया, यहाँ हो गया। अब यहाँ हमारा जो है ये काम हमारा खत्म होता है, इसका मल्टीमीडिया का जो काम है वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ से हम ले लेंगे आपके लिए थोड़े से स्वजांच ले लेंगे। मल्टीमीडिया थोड़ा सा पार्ट था, बहुत बड़ा पार्ट नहीं था। एक पार्ट और आएगा, इससे आपका प्रश्नों का थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी। तो एक पार्ट और आएगा, वह बहुत देसी साधन, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो ये आपका टीएलएम का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर रेमेडियल टीचिंग आएगी। चलिए, तो यहाँ से हम आपके लिए प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न की श्रृंखला लेते हैं और उन प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। जो पढ़ाया हुआ उसी से संबंधित होगा और एक आध दो प्रश्न ऊपर नीचे होंगे। तो इन प्रश्नों से थोड़ा सा पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और आप लोग का वे पता चलता है और प्रश्नों की क्वालिटी भी पता आपको चलती है। चलिए, प्रश्न ले लेते हैं।